धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु प्यारी सत्संग जी, कैसे आप सारे। मैं विजेंद्र इंसा आप सभी का स्वागत करता हूँ एक छोटे से लाइव प्रोग्राम में, जो कि सच की राह पर है अभी लाइव। तो चलिए कैसे आप सारे अरदास के साथ प्रोग्राम शुरू करते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक तुझे लाज है, बहुत हो चुका, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में चलने वालों को कोई दुख तकलीफ ना आए। हे मालिक सबको सुमति बख्शना, सुमति किसे कैसे देनी है, जिसे जैसे देनी है वैसे दीजिएगा, वो आपकी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु की प्यारी साथ संगत जी, छोटा सा लाइव है। अचानक से बात कर रहे थे सफर पे हम लोग, और अचानक से एक बात चली कि भाई खट्टा सिंह की बात चल पड़ी है छत्रपति हत्याकांड वाले विषय पे। तो सुमित कुमार जी, जुझार सिंह जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, और जो भी साथी जुड़ रहे हैं उन सबको धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। एक्चुअली क्या है कि भी ये मसला चलता है कि शमिंदर कौर को मारने की कोशिश की जा रही है डेरा मैनेजमेंट की ओर से। या शमिंदर कौर कौन है पहले ये समझ लें। शमिंदर कौर एक गुरु ब्रह्मचारी बहन है जो खट्टा सिंह की भांजी है। आप सब जानते भी हैं, कुछ साथी से जानते हैं इस बात को। तो अक्सर चर्चा होती है कि यार उसे मारने की कोशिश की जा रही है और वो एक महत्वपूर्ण गवाह है, ऐसा है वैसा है, और फलाने ब्रह्मचारी ने उनको छुपाया, ऐसा किया वैसा किया, तमाम तरह की बातें। तो मैं आप सबको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा। आज से लगभग आज से 2018 की बात है। 2018 में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, ये राष्ट्रपति भवन के पास है, दिल्ली में ही है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। शगुन बरनाला जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें एक AP सिंह हमारे वकील हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं साहब, वो सीनियर एडवोकेट हैं, आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बैठते हैं वो भी। तो शमिंदर कौर को उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पहली बार लेकर के आए, अगर डेरा मैनेजमेंट की या डेरे से जुड़े वफादार लोगों की अगर ये कहें कि साजिश होती कि शमिंदर कौर को गायब कर दो, इधर कर दो, उधर कर दो, तो मेरा मानना यह है कि शमिंदर कौर बहन कभी भी एक ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं रह गई होती। उनको लाने वाले लोगों का नाम बता रहा हूँ आज आपको। उनको जो लेकर के आए उस वक्त साथ में वो थे क्या नाम है हमारे वो, अरे मैं नाम कैसे भूल गया यार, उनका नाम है अपना, क्या नाम है इनका, सच कहूं के संपादक हैं वो ऋषिपाल अरोड़ा जी, और भाई सदब्रह्मचारी मोना जी, और एक और थे वो अपना क्या नाम है, प्रकाश जी, प्रकाश सलवारा जी। अब देखिए इन्हीं पर सबसे ज्यादा ये आरोप लगाए जाते हैं कि ये तो गद्दार हैं डेरे के, ये ऐसे वैसे। यानी कि जो पूज्य हजूर पिताजी की राह में ईमानदारी से चलेगा साहब, उसे ही बेईमान बताने की कोशिश की जाती है। मालिक के पैरों मेरा आप सबसे सिर्फ एक निवेदन है। ये अचानक से भी ख्याल आया, प्रोग्राम करने का कोई टाइम तो है नहीं, 10 बज रहे हैं अब तो जैसा कि चल ही रहे हैं साहब। जगीर भाई रहमत है बेपरवाजी की, मोन्टू सहगल जी, धन धन सतगुरु तेरा आसरा, नीरज चौधरी जी, धन धन सतगुरु तेरा आसरा। ये प्रोग्राम करने का समय तो था नहीं साहब, लेकिन अचानक से बैठे बैठे ख्याल आया, चलो अब ख्याल आया तो साझा कर लिया जाए आपके साथ कि शमिंदर कौर की जब गवाही हुई 2018 में, गवाही नहीं थी साहब, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और वो डेरे के सच पर आज भी एज इट इज है वो कॉन्फ्रेंस, उसे ढूंढ सकते हैं आप। 2018 में शायद लगभग सर्दी का मौसम था, लगभग अक्टूबर नवंबर की बात है शायद 2018 में। और एक और नाम था उनको लाने वालों में सबसे आगे, एक विकास करके भी था, एक मुंबई में सेवा में देखा गया उनको काफी। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो ये थी कि उन्होंने वहां बहुत बड़े बड़े खुलासे किए बहन ने। उन्होंने कहा, गुरुचरण इंसाजी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। उन्होंने बहन शमिंदर कौर ने कहा था कि
खट्टा सिंह मेरा मामा है और मुझे मेरी जान का जो खतरा है वो मेरे मामे से है, खट्टा सिंह से। क्योंकि उन्होंने ये भी बताया था कि उन्होंने खट्टा सिंह को शायद अपनी मम्मी से बात करते हुए सुना कि छत्रपति हत्याकांड में जो हथियार इस्तेमाल हुआ कैसे मिला उन्हें, या छत्रपति हत्याकांड में कैसे कैसे साजिश रची गई, तमाम चीजें उन्होंने अपने कानों से सुनी। और इस बात को उन्होंने ओपन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम मीडिया घरानों के साथ साझा किया गया। लेकिन ये दुर्भाग्य है इस देश का साहब, समाचार में वो दिखाया जाता है जो मीडिया हाउसेस को कहा जाता है। पूज्य हजूर पिताजी के बारे में गलत सलत खबरें चलाने का चलन है साहब आज भी। तो उस चलन के विपरीत सोशल मीडिया पे तो आप बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम की जो मीडिया है उसमें आपके लिए जगह ही नहीं है। जहां पर पूज्य हजूर पिताजी का नाम जुड़ता है वहां सिर्फ नेगेटिविटी है। और उस नेगेटिविटी को कहीं ना कहीं हम सब भी मिल करके ढोते हुए अपने कंधे पे ला रहे हैं और जाके रखाते हैं साहब। क्योंकि हम कहते हैं कि डेरे में वैश्यावृत्ति होती है, हम ही कहते हैं साहब कि वहां तो गुंडों का अड्डा है, हम ये भी कहते हैं कि साहब वहां तो अपराधियों की शरण स्थली है। ये तमाम आरोप कोई बाहर वाला थोड़ी लगा रहा है साहब, आज हम लोग तस्दीक कर रहे हैं कि हाँ ऐसा होता है। अगर ऐसा होता था तो हम कर क्या रहे थे 2017 से पहले, क्यों जाया करते थे हम सब? कि वो अगर पनाह रही है अपराधियों की तो साहब आज तो हुआ नहीं है ऐसा, आज से पहले भी होता रहा होगा। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि कृपया संयम रखें सभी, वक्त बहुत तेजी से बीत रहा है और ये समझने की जरूरत है जिसने इस सारी दुनिया को तारना है वो आज खुद बीमार है। हमारे माड़े कर्म है इतने कि हमारे सदगुरु जी उन कर्मों का भार उठाए जा रहे हैं साहब। लेकिन हम इतने अक्लमंद हो गए हैं कि तमाम बातों को झूठ बोल करके कि भाई यहाँ तो ऐसे घपलेबाजी होती है, यहाँ तो वैश्यावृत्ति होती है, यहाँ तो ये होता है, तमाम तरह के आरोप, गंदे आरोप। और मजे की बात है कि आरोप लगाने वाले कौन है? हम ही लोग हैं साहब, जो हम सीना ठोक के कहते हैं कि हम तो पिताजी को बचाने के लिए कर रहे हैं, पिताजी को ये कर रहे हैं, पिताजी के लिए वो कर रहे हैं। जबकि अगर आप हकीकत में अगर चीजों को समझने की कोशिश करेंगे ना, कोई नहीं बचा रहा है पिताजी को, कोई पिताजी का मुकदमा नहीं लड़ रहा है। जनहित याचिका एक अलग विषय है साहब। मुख्य जो हमारे मुकदमे हैं जिसमें शादवी यौन शोषण में सजा है, उसमें अपील भी हो चुकी है। अपील पर सुनवाई कोरोना काल की वजह से नहीं चल रही है। ये भी आप समझिए कि मुझे बहुत सारे साथियों के कॉल्स आ रहे हैं, वो ये समझाने की कोशिश करते हैं भाई जी पिताजी को लाने की कोई बात नहीं कर रहा है, पिताजी के केसों में सुनवाई नहीं हो रही है। आप खुद समझे जिनके मुकदमे अभी चल रहे हैं, ऑलरेडी जिनके मुकदमे कोर्ट में चल रहे हैं, वो भी इस बात को बेहतर समझ सकते हैं कि कोर्ट में कोविड-19 की वजह से बहुत सारी कोर्ट्स में सुनवाइयां ना के बराबर हो रही है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है साहब पूरे सिस्टम का। और हो सकता है कि आने वाले 2-4 महीने में आपको और दोबारा से लॉकडाउन की प्रक्रिया में जाना पड़े। तो आप किसी के भी बहकाए में बिल्कुल भी ना आया करें कि यार कोई ये कह रहा है कि भाई पिताजी को हम लाएंगे, कैसे लाएंगे? क्या जमानत होगी पीआईएल में? पीआईएल में जमानतें नहीं लगती हैं साहब। और अगर हमें कोई ये गुमराह करता है कि हम तो बरी करा के लाएंगे, तो एक बात आप समझ लें मालिक के प्यारो, मुकदमा कल रजिस्टर्ड नहीं हुआ, 2017 में रजिस्टर्ड नहीं हुआ था। मुकदमा 2017 में दर्ज नहीं हुआ कि पिताजी को उठाया और 2017 में ही बंद कर दिया सरकारों ने। मुकदमा 2002 में दर्ज होता है। लंबी कार्रवाई करती है सीबीआई, और सीबीआई लुक लाइक है लोकल पुलिस। में हमेशा कहता हूं कि सीबीआई के मुकदमे, मैक्सिमम मुकदमे खारिज हो जाते हैं हाई कोर्ट्स में जाकर के, बड़ी अदालत में, क्योंकि वहां बड़ी अदालत में जाने के बाद माननीय न्यायाधीश होते हैं। यहाँ तो जज भी उनका है साहब, कानून भी उनका है, और फैब्रिकेटेड गवाह, फैब्रिकेटेड सबूत, सब चीजें इन्हीं की हैं। दीप भाई जो बोल रहा हूँ वो सुन लो, कभी क्या बोला कभी क्या नहीं बोला उसको छोड़ दो, मत समझो। अगर समझदार होते तो साहब प्रोग्राम देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती आपको किसी के। अगर आप इतने ही समझदार हैं तो आपको पता होना चाहिए बेपरवाही ने हमें 3 वचनों में मजबूत रहना सिखाया। उन वचनों के आधार पर भी डेरे को वैश्यावृत्ति का अड्डा बताने वालों के साथ अगर आप खड़े हैं तो साहब मैं क्या बोल रहा हूँ इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। मैं पहले क्या बोलता था आज क्या बोल रहा हूँ इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आपको पिताजी के वचन ही नहीं पता है। पिताजी ने वचन किए कि बेटा
अंडा मांस नहीं खाना है, शराब नहीं पीनी है, नशा नहीं करना है, और पर स्त्री माँ बहन बेटी के समान। और यहाँ क्या समझाया जा रहा है, वहां तो वैश्यावृत्ति होती है जी डेरे में, और डेरे के जो ब्रह्मचारी है वो अफीमची है सारे के सारे, वो तो अफीम का नशा करते हैं। और हम कहते हैं वाजी वाह बड़ा मजा आ गया, आज सच पता लगा है मैं तो हम किसकी सीख पर चल रहे हैं? जो बेपरवाह जी ने सिखाया उस रास्ते पर है। किसी ने अपनी 2 फोटो दिखा दी कि पिताजी के आगे पीछे दाएं बाएं दूर खड़े हुए हैं, आप उनकी बातों को सही मानते हैं जिनकी हजारों फोटो बेपरवाह जी के साथ हैं, उनको आप जानते ही नहीं साहब, कहते हैं तो सारे अफीमची हैं। शर्म आनी चाहिए हमें इन सब बातों को सुन करके। और जब ऐसी कोई बात आती है तो आप क्रॉस क्वेश्चन भी करना चाहिए, भाई तुमने कब नशे में झूमते हुए देख लिया? आदमी नशा करे और समझ में ना आए साहब, ऐसा संभव ही नहीं है। आप बिना खुशबू बदबू वाला नशा कर लीजिए तो भी आपकी आंखें, आपका शरीर इस बात की गवाही देता है कि हाँ कहीं तो गड़बड़ है यार। लेकिन चलिए, मसला ये था कि आखिर अभी छत्रपति हत्याकांड में भी सुनवाइयां होनी है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि शमिंदर बहन कहाँ गायब है, क्या है क्या नहीं है। शमिंदर कौर बहन को अगर गायब करना होता सिस्टम के, या ये कह लें कि जिम्मेवारों ने अगर उनको नुकसान करना होता तो उनको कभी भी लेकर लाइव में नहीं बैठते वो मेन स्ट्रीम की मीडिया में, जहां पर उन्होंने कहा कि छत्रपति की हत्या मेरे मामे ने की है, खट्टा सिंह ने की है। ये आरोप विद प्रूफ उसने कहा कि फलाने फलाने तारीख को मैं घर थी और उस दिन ये बात कही गई। बिल्कुल दीप भाई, पिताजी के साथ खड़े रहो। और विचार आदमी के रोज बदलते हैं, लेकिन उसकी भावना सतगुरु के प्रति नहीं बदलनी चाहिए, चाहे दुनिया के प्रति रोज बदलती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। हो सकता है कल मेरे सोचने का नजरिया कुछ और रहा हो चीजों को, हो सकता है कि मुझे आज कुछ और तरीके से चीजें समझ में आ रही हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि सही बात है तो ठीक है, देखो सुनो, मत नहीं तो मत सुनो साहब। मुझे कोई पैसे नहीं मिलते कि मैंने बकबक करनी है बहुत देर, तो मुझे बहुत सारे फेसबुक पैसे पे करेगा मुझे कि चलो जी इनके बहुत सारे व्यूज हो गए या कुछ हो गया। सेवादार की तरह सेवा कर रहा हूं, आप भी मालिक के पैरे की तरह। अच्छा लगता है सुनो, नहीं लगता मत सुनो। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहा करता हूं अपने प्रोग्रामों में कि किसी का भी वकील बन के दलील मत करो, कभी नहीं समझ पाओगे कुछ भी चीज। जब हम एक इमेज बना लेते ना, नजर का तो ऑपरेशन हो सकता है साहब, नजरिए का ऑपरेशन कभी नहीं हो सकता। ऐसा मैंने पढ़ा है बहुत सारी जगह। मिंटू भाई धन सतगुरु दीप भाई बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, नजर का अगर मेरी आंखें खराब हो जाए ना भाई, इसका ऑपरेशन हो सकता है, लेकिन अगर मेरा नजरिया ही बदल गया ना साहब तो इसका कुछ नहीं हो सकता। मैंने अगर ये नजरिया बना लिया कि डेरा सच्चा सौदा में सिर्फ अपराधीकरण होता है आज की तारीख में, तो आपको सारे गुंडे दिखाई देंगे। लेकिन जिस दिन आपका नजरिया ये होगा कि यहाँ तो ईश्वर की भक्ति कराई जाती है, परमात्मा से जोड़ने का रास्ता बताया जाता है, मानवता की सेवा सिखाई जाती है, उस दिन साहब आपका सोचने और देखने का नजरिया बदल जाएगा। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है साहब मालिक के पैरों, कि किसी के भी बहकावे मत आया करो, सवाल पूछ लिया करो लोगों से भी। और बेपरवाह जी ने हमें इंसान की जूनी में चुना है ना साहब। अरबों लोग बसते हैं इस धरा पर, लेकिन उस अरबों में से 6-7 करोड़ आप लोगों को चुना है। पूज्य हजूर पिताजी ने अपना शिष्य बनाया है। दुनिया धक्के खाती है, दुनिया सत्संग में आती रही और जाती रही। और मैंने तो वो नज़ारे भी देखे हैं कि समझा बुझा करके ले गए डेरे की, चल भाई नाम दिलाएंगे, नाम दिलाने के लिए बैठाया, और जैसे ही पूज्य हजूर पिताजी आए तो साहब के पेट में दर्द हुआ, बाहर निकल के चले गए। उन 6-7 करोड़ लोगों में से आप भाग्यवान लोग हैं जिन्हें पूज्य हजूर पिताजी ने आज के वक्त के लिए चुना। शाही परिवार तो देता है आपको पैसा, आप तो प्रवक्ता हो परिवार के। क्या बात है मुंडालिया जी, माता जी के दर्शन हो जाएं, इससे बड़ी तनख्वाह कुछ नहीं है। उस माँ के अगर दर्श दीदार हो जाएं जिसने अपने नूर से नूर दिया हमें साहब, तो इससे बड़ी सैलरी और क्या हो सकती है। लेकिन सोच का फर्क है। सैलरी जरूरी नहीं कि क्या मिलता है, ये एक अलग विषय है, लेकिन रहमो कर्म चाहिए सतगुरु का। पैसे का करना क्या है, पैसे तो गधे भी नहीं खाते यार। लेकिन मुझे हंसी आती है, लोगों की तस्वीरें देखी है मैंने माता जी के चरणों में बैठ करके फोटो खिंचाते हुए, और फिर वही लोग दावा करते हैं कि यार वो तो बिक गए हैं। अरे बिक गए तो सबसे पहले अपने फेसबुक पेजों से उन फोटोज को डिलीट करो जहां तुम बैठ करके पिताजी की माता जी के साथ बैठ करके आप फोटो खिंचा करके आ रहे हैं।
पिताजी के जाने के बाद तो डेरे में गुंडागर्दी ही हो रही है। नहीं, आपको लगता है भाई, मैं तो देखो सुरेंद्र जी, मुझे नहीं पता कि आप कहाँ से मुंडालिया हैं, तो शायद हमारे त्रिदेव दुग्गल के गांव से हो सकते हैं आप, मुंडाल के होंगे, मुंडालिया हैं तो, या कोई और दूसरा गांव मोहल्ला है तो मुझे नहीं पता है। लेकिन मैं दिल्ली रहता हूँ भाई सुरेंद्र जी, और अक्सर क्या साहब, जैसे पेपरबाजी गए, उससे पहले कभी एडम में नहीं गया था, उससे पहले कभी भी एडम में कदम नहीं रखा साहब। लेकिन जब से पिताजी गए हैं, और उसके बाद तो जब भी डेरे जाता हूँ तो मेरे साथ मेरे साथी सेवादार भी जाते रहे हैं। कक्कड़ साहब, हाँ जी, आप गए हैं कभी एडम में हमारे साथ? हाँ जी गए हैं जी। और अमित जी, आप भी गए हैं? हाँ जी गए हैं, एडम में हर बार जाते हैं। तो जब भी हम जाते हैं डेरे में, हमसे कोई गुंडागर्दी नहीं करता भाई। अभी डेरे में चोर और परमार्थ करो, पता चल जाएगा भाई जी। जाते हैं, परमार्थ भी करते हैं, और जब परमार्थ करते हैं तो रसीद भी लेके आते हैं। शास्त्र नाम जी ग्रीनस वेलफेयर वाली रसीद जो है उसे उसमें जाके दान कराओ साहब, जो आपको परमार्थ करना है। और देखिए, पिताजी ने कहा था जब परमार्थ करते हो इस हाथ से दो, तो इस हाथ को पता ना लगे। आप परमार्थ बंद कर दो, क्या होगा, डेरे के सारे विकास कार्य ठप पड़ जाएंगे साहब, रुक जाएंगे। क्या पूज्य पिताजी के समय पर हम लोग परमार्थ नहीं करते तो आज हाय तौबा क्यों है? अच्छा, राजस्थान से सुरेंद्र भाई, किसी के बहकावे में मत रहो। कोई गुंडागर्दी नहीं है भाई, हमें तो आज तक किसी ने धमकाया नहीं, और धमकाया होता तो गुंडागर्दी समझ भी ली होती और समझा भी दी होती। लेकिन ऐसा तो कोई दिखाई दिया नहीं, ना कोई मिला, और पिताजी की रहमत है, और ऐसा कोई है भी नहीं। लेकिन हाँ, जब समझाया जा रहा है ये गलत है, तो भैया सबका समझने का अपना अपना पैरामीटर है साहब। पहले मुझे गलत समझ आ रहा था, आज ठीक समझ में आ रहा है। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे साथी सेवादारों को कुछ वक्त के बाद समझ में आए चीजों को। भाई जी, रसीद तो दे ही नहीं रहे। नहीं, ऐसा नहीं है भाई। कितना नंबर कमरा है जी जहाँ पे लॉकेट बनते थे? 12 नंबर कमरा शायद हो ना? 13 नंबर के साथ वाला कमरा है जहाँ परमार्थ जमा होता है। 13, 14, 15 कोई भी कमरा होगा। लंगर घर से पहले, लंगर घर से पहले अगर जब हम आते हैं तो 45 नंबर, और लंगर घर के बीच में जो कमरे हैं ना, वहाँ परमार्थ जमा होता है। वहाँ जाकर कभी जमा कराएं, रसीद मिलेगी साहब आपको। और चलिए, इस बार जब लास्ट संडे को हम मिलेंगे वहाँ, तो बिल्कुल परमार्थ जमा कराएंगे, और कोशिश करेंगे रसीद ला करके आपको रसीद भी दिखाएं। क्योंकि भाई हम तो रेगुलर करते रहे हैं, नैन साहब, रेगुलर करते रहे। और जो साथी सेवादार ब्लॉक से परमार्थ के लिए पैसे देते हैं, वो भी जाके जमा कराते हैं, उनकी भी रसीद लेकर के आते हैं साहब कि हाँ चलो जी परमार्थ हो गया। और आपके जरिए अगर किसी का परमार्थ पहुंच रहा है सतगुरु की दरगाह में, तो साहब क्या बुराई है? आप चाहते हैं कि दरबार के विकास कार्य रुक जाए, दरबार में होने वाली बहुत सारी गतिविधियां धीमी पड़ जाए, तो साहब मत कीजिए आप। कोई जबरदस्ती किसी की जेब से पैसे नहीं निकालता है। लेकिन पिताजी ने सिखाया है कि बेटा, वक्त बहुत खराब चल रहा है, परित परमार्थ करोगे तो शायद बहुत सारी बुराइयों से बचे रहोगे। लेकिन बुराइयों में तो साहब हम ना चाहते हुए भी संलिप्त होते जा रहे हैं। रसीद मैनेज पर मिलती है तो रजिस्टर में जमा करते हैं। समझा नहीं मैं क्या कह रहे हैं आप ठीक से। रसीद मैनेज, अच्छा, रसीद मांगने पर मिलती है ना, नहीं तो रजिस्टर में जमा करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है साहब। मैं आपको एक्चुअली क्या है कि अंदर दरबार में ना मोबाइल अलाउ नहीं तो मैं आपको रसीद परमार्थ करते हुए भी लाइव करके दिखाता था कि हाँ यहाँ परमार्थ देखो जी, ऐसे होता है, आप आए और इस तरीके से परमार्थ करें। और मैंने अक्सर कई बार इसी प्रोग्राम में अपने में कई बार सुनाया भी है, क्योंकि ये बात मुझे मेरे सामने की नहीं है। लेकिन एक बहुत मालिक के प्यारे हमारे यहाँ अंतराम पप्पू जी हैं, दलूपरा गांव से। और दलूपरा गांव बेपरवाह जी की दया में रहमत से बहुत प्यारा ब्लॉक रहा है। और बेपरवाह जी की हजूरी में बाबा बचन रहे हमारे, बचन सिंह जी के नाम से आप जानते हैं। उम्र में बहुत बुजुर्ग है, हमारे फादर साहब की उम्र के थे, तो हम इसलिए बाबा बोलते हैं उन्हें। रुतबा है गाँव में दलूपरा में उनका सबसे बड़ा, तो इसलिए भी बाबा कहा जाता है उन्हें। तो बाबा बचन के साथ सेवा की है बहुत दिन। तो उनके साथ जो पप्पू जी हैं, उन्होंने मुझे बताया एक दिन कि भाई तेरावास में गए थे हम लोग, तेरावास में बैठे थे, तो वहाँ कुछ पंजाब से लोग आए और उन्होंने कहा कि गुरुजी हमें तो भरोसा नहीं है इन 45 मेंबरों पे, ये तो पैसा गड़बड़ कर जाते हैं। तो पिता ने कहा बेटा तुम्हें किसने कहा कि इनको पैसा देना है? हमने शास्त्रनाम जी ग्रीनस वेलफेयर फोर्स का भलाई फंड बनाया, आप उसमें जमा कराओ सीधे सीधे आकर के। तो जो दोगे उसकी भी रसीद मिलेगी, जो जमा होगा वो अकाउंट में आएगा साहब, क्या बुराई है? लेकिन
मैं कभी आपको नहीं कहूंगा कि आप परमार्थ ना करें साहब, बिल्कुल करो कि पिताजी की चलाई हुई चीज है। मैं कभी नहीं कहूंगा आपको कि सच कहूँ बंद कर दो, सच्ची शिक्षा बंद कर दो। ये दो अनमोल दाते हैं साहब जो पिताजी हर महीने और रोज हमारे घर भेजते हैं, क्योंकि जो आपको चाहता है कि आप दरबार की गतिविधियों से अनभिज्ञ रहें, अनजान रहें, दरबार से विमुख हो जाए साहब, वो सब लोग चाहते हैं कि आप ये दोनों चीजें बंद कर दें। आप सचकों भी लगाएं, सच्ची शिक्षा भी लगाएं अपने घरों में। अच्छा साहित्य आता है, आपके बच्चे पढ़ेंगे साहब, पढ़ करके आगे बढ़ेंगे जीवन में और दरबार से जुड़े रहेंगे, दरबार की रूहानियत से जुड़े रहेंगे साहब। बहुत बड़ी बात है ये। आज के इस घोर कलयुग में जब हाथ को हाथ खाता है, ऐसे में अगर डेरा सच्चा सौदा के चलाए हुए ग्रंथ, डेरा सच्चा सौदा में छपा हुआ अखबार आपके घर आ रहा है ना साहब, तो पिताजी खुशियां भेजते हैं रोज। ऐसे वचन है पिताजी के। तो प्यारे सतगुरु की प्यारी साथ संगत जी, नैन साहब ने मुझे पता है, उससे पहले भी अकल थी साहब। अकल तो उस दिन आ गई थी जिस दिन दिल्ली मीटिंग रखी थी हमने, उसी दिन अकल आ गई थी साहब। क्योंकि उसके बाद ही एकदम से एक एफिडेविट आया, उस एफिडेविट ने साहब दिमाग के तार हिला दिए सारे, और पिताजी की रहमत से बहुत कुछ समझ में आ गया। लेकिन चलिए, आज का जो टॉपिक था वो था बहन शमिंदर कौर। बहन शमिंदर कौर के बारे में कहा जाता है कि उन्हें गायब किया जा रहा था, उन्हें ये किया जा रहा था, उन्हें सुरक्षित रखा जा रहा था, उन्हें सुरक्षित रखा जा रहा था। लेकिन संगत के बीच में प्रचारित किया गया कि उनको मारने की कोशिश की जा रही थी, उनको ये किया जा रहा था। कुछ नहीं, मालिक के प्यारो, भरोसा रखो वक्त पर। वक्त बहुत तेजी से बदलेगा। अभी हाई कोर्ट में सुनवाई होने दो शुरू, हो सकता है बेपरवाही आप और हम सब के बीच में बहुत जल्द रहे। कुछ लोग कहते हैं ना कि भाई पिताजी को हम लेके आएंगे, तो बात छूट गई थी बीच में। तो आप सबको पता होना चाहिए कि पूज्य हजूर पिताजी पर जो मुकदमे दर्ज हुए 2002 में हुए, 2017 में नहीं, 2002 में जब मुकदमे हुए, जब उनकी सुनवाई शुरू हुई, तो सब में पूज्य हजूर पिताजी जमानत पर ही थे, परमानेंट बेल पर। जो भारतीय कानून के हिसाब से जब किसी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है तो वो व्यक्ति कस्टडी में लिया जाता है। आप सबको याद भी होगा, आप सबने बहुत 2007 में 2002 में बहुत सारी मेहनतें की हैं, बहुत सारी भूख हड़तालें की हैं बैठ करके। वो वही दौर था जब पूज्य हजूर पिताजी को गिरफ्त में लेने की कोशिश की जा रही थी सरकारों द्वारा। लेकिन आप सबकी एकजुटता, आप सबके प्रेम ने वो ऐसा कुछ होने नहीं दिया। फिर 2017 आते आते साहब सब कुछ बिखर गया, और आज आप सबको गुमराह किया जा रहा है कि अगर कोई आपसे कहे कि आप नाम चर्चा में आए तो आना मत, इकट्ठे मत हो जाना, अपने बच्चों को समझाना। अरे मालिक के प्यारो, ये जिंदगी उसकी दी हुई है, उसकी अमानत है। पिताजी अक्सर कहा करते हैं, शरीर तो काल का है साहब, लेकिन रूह तो परमात्मा की है। तो मेरा आप सबसे एक निवेदन है साथ संगत जी, किसी के बहकावे में ना आया करो कि ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। मनगढ़ंत कहानियां सुनाई जाती हैं आपको। बस ये समझो कि आज की तारीख में पूज्य हजूर पिताजी बीमार हैं, और वो हम सबके बुरे कर्मों, हमारी निंदा, तमाम जो इतनी भारी भरकम गठरियां बना ली ना हमने, जो उठाई भी नहीं जा रही है, रखी भी नहीं जा रही है, तो उन सब की वजह से पूज्य हजूर पिताजी अपने ऊपर हाथ लिए चल रहे हैं। तो मालिक के प्यारो, मिलते हैं कल सुबह या कल शाम को मिलते हैं। चलो कल शाम को मिलेंगे, लाइव पर रहेंगे, यही लगभग 8 बजे करीब। तब और बातें करेंगे, कुछ नई चीज़ें सीख करके, समझ के। मुलाकात के लिए जा रहा हूँ कहीं, अगर मुलाकात हो गई तो बहुत नई सारी चीज़ें रहेंगी आप सबके लिए। नैन साहब धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, और मुंडालिया जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, संजय सोनी जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, दीपक भाई धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। भाई साहब, आपकी ये वीडियो जो आपने पहले बोला वो क्या था, जो आप प्रवक्ता बन गए हैं, तो अब क्या? यार एक बात सुनो, मैं किसी का प्रवक्ता नहीं हूँ। अगर मैं आपसे मिलूंगा तो आपकी बात भी मुझे रखनी है। अगर मुझे परिवार ने समय दिया मिलने का, मैं उनसे मिला, और आपके ही सवाल थे कि वो अब पिताजी की पैरवी क्यों नहीं, उन्होंने उन्हीं का तो जवाब दिया सवालों का। आपको लग रहा है प्रवक्ता है, जबकि ऐसा नहीं है। मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं आप ही की तरह एक छोटा सा अदना सा सेवादार हूँ। और सेवा करना कोई बुरी बात नहीं है साहब। अगर लगता है बुरी बात है तो फिर लगती रहे साहब, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। तो चलिए,
अब देखिए देश प्रेमी जी ने कितनी महत्वपूर्ण बात लिखी है साहब, ये आपकी विवेक, बुद्धि और सोचने के तरीके को उजागर करता है कि आप किस प्रकार से दरबार का नुकसान कर सकते हैं। ये लिख रहे हैं कि पिताजी ने यह भी कहा था कि सच कहूं वाले हमारा कहना नहीं मानते हैं और अपनी मर्जी करते हैं। जो सतगुरु जी की बात नहीं मानते, जो फिर उनका अखबार पढ़ना भी मन मता है। एक बात बताओ, सच कहूं क्या है? सच कहूं इज ए ब्रांड नेम, सिर्फ ब्रांड नेम है। लेकिन सच कहूं किसका मुखपत्र है? डेरे सच्चे सौदे का मुखपत्र है। सारी दुनिया जानती है इस बात को। अक्सर पिताजी ने वचन किए कि बेटा, हमने इनको कहा है कि भाई छोटी से छोटी कोई सेवा कभी अगर कहीं से आई है उसको भी आपने प्रमुखता से छापना है। कई बार अखबार वालों के पास जगह नहीं बचती रही होगी या कुछ और वजह रही होगी, वो नहीं छाप पाए जी, कोई बात नहीं। किसी सेवादार ने खड़े होकर बोल दिया कि पिताजी हमने एक वो भेजा था, हमारे यहाँ मकान बना था, वो ऐसा था वैसा था, सेवाओं की खबर थी लेकिन सच कहूं ने लगी नहीं। तो पिताजी ने अक्सर कटु वचन भी किए कि बेटा मानते नहीं तो क्या करें इनका। जबकि उन्हें चाहिए था आज नहीं छपी कल छाप दो, कल नहीं छपे परसों छाप दो। ये एडजस्ट हो सकती थी चीजें, पर आगे भी मैं उम्मीद करता हूँ शायद ऐसे एडजस्ट होती रहेंगी चीजें सच कहूं में भी। लेकिन ये ना कहें कि आप देश प्रेमी जी कह रहे हैं बहन शमिंदर कौर की गवाही क्यों नहीं करवाई गई। बहन शमिंदर कौर की गवाही क्यों नहीं करवाई गई पिताजी के हक में? जब बहन शमिंदर कौर का विषय आया तब तक लगभग चीजें सेटल हो चुकी थी कि भाई अब तो सजा होनी है और यही था कि 2018-19 में तमाम मुकदमों के फैसले आ जाएंगे। लेकिन हम 2021 या 22 में जब छत्रपति हत्याकांड की फाइलें खुलेंगी साहब, तो आई नहीं। जब फाइलें खुलेंगी, मुकदमे शुरू होंगे ठीक से, तो उस वक्त बहन शमिंदर कौर मान के चलो कि वो रहेंगी मुकदमों में। उन्हें मुख्य गवाह के तौर पर शामिल करवाया जाएगा मुकदमों में, और जो उन्होंने सुना है, जो उन्होंने देखा है, वो तमाम बातें माननीय न्यायालय में रखी जाएंगी। और फिर देखते हैं उसके बाद। मैंने क्या कहा कि जैसे आपके घर का थाना होता है ना, घर के पड़ोस में एक मोहल्ले का थाना होता है, वहां पे बैठ के जो एसएचओ साहब जो चाहे वो लिख दें, जो चाहे धारा लगाएं और आपको मुकदमे में आपको सजा करा दें। ऐसी ही सीबीआई होती है साहब। जांच करने वाले भी खुद हैं वो लोग, आरोप लगाने वाले भी खुद वो लोग हैं, आरोप तय करने वाले भी वही लोग हैं, और फैसला सुनाने वाले भी वही लोग हैं। और ये भी आप इतिहास उठा के देख लें, सीबीआई का ज्यादातर मुकदमे उनके हाई कोर्ट में आकर के खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर अभी जैसे हमारे केस में बहुत सारे झोल हैं। 14 साल बाद एफआईआर होती है, 164 के बयान भी तभी हो रहे हैं। तो ये सब चीजें बलात्कार केस में कहीं भी नहीं टिकती है। सब चीजें 14 साल बाद कैसे जस्टिफाई करेंगे कि आपकी यार कुछ हुआ है या नहीं हुआ है? तो आप चिंता ना करें देश प्रेमी जी। आई थिंक जहां तक मैं समझ रहा हूँ आपको, आप हमारे जगदीश अंकल हैं, प्रवीण जी के पापा जी, तो आप चिंता ना करें। जो होगा बेपरवाह जी की दया में, उनकी रजा में होगा। किसने क्या क्या है, हमाम में सारे नंगे हैं, सबके पर्दे उठेंगे साहब। लेकिन वक्त आने दो, अभी वक्त आने दो। फिलहाल तो पूज्य पिताजी आपके और मेरे बुरे कर्मों की वजह से तकलीफ में है। थोड़ी भक्ति इबादत करके उसकी तकलीफ को कम कराने में मदद करो साहब। अरदास करो सिमरन करके कि पिताजी ठीक हो जाओ। मैं नहीं मांगता चंद तारे हो खाबा वाला देश, कुछ नहीं चाहिए पिताजी, बस आप ठीक हो के आ जाओ। चलिए मालिक के प्यारो, आपका सोने का वक्त लगभग आधा घंटा आपने दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। बहुत प्यार पूर्वक से आप सबने साथ दिया, देखा, सुना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत जल्द कल मिलते हैं शाम को कुछ एक नई जानकारी, नई बातों के साथ। तब तक के लिए सो जाइए सब सर। मिलते हैं कल। गुड नाइट, शबा खैर, बाय बाय। धन धन सदगुरु, तेरा ही आश्रय।